सुप्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 पेज नंबर 55। ठीक है, अध्याय 14 क्लास 4 अध्याय 14 पेज नंबर 55। तो अध्याय का नाम क्या है? अनोखा मंत्र। तो हम क्या करेंगे, आज एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। एक जवान लड़का अपने गांव के लिए क्या करता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो इस लड़का का नाम क्या है? कुमार। ठीक है, एक लड़का का बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है कुमार, जो अपने गांव के लिए बहुत सोशल सर्विस बोलते हैं ना, समाज सेवा करता था। ठीक है, तो कुमार का गांव बहुत ही छोटा था। वो एक छोटा सा गांव में रहता था और उसमें बस 30 घर थे। 30 फैमिली, ओनली 30 फैमिली उस गांव में रहता था। और वो गांव ऐसा था, बहुत ही गंदा है ना, कचरा वचरा इधर उधर फेंका हुआ। वहाँ पे ऐसे मतलब जैसे कि हम लोग अपना गांव देखता है, साफ़ सुथरा होता है और बाहर जाके हम रह सकते हैं, बैठ सकते हैं कहीं छाँव में जाके। बट कुमार के गांव में कैसे था, बस 30 लोग थे, फिर भी वो लोग अपने गांव को साफ नहीं रख सकते थे। तो कुमार ने देखा कि गांव बहुत ही गंदा है, तो उसके मन में आया कि मैं इस गांव को साफ़ सफाई करूं, गांव में एक अच्छा एक जगह रखूं जहां पे हम जाके रेस्ट कर सकते हैं। तो कुमार ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। जैसे कि गांव गंदा होता है, ये गंदा है, वो गंदा है, हम बहुत कंप्लेन करते हैं ना, ये क्यों ऐसे नहीं, यहाँ का सिस्टम क्यों अच्छा नहीं, गांव में हम बस बोलते हैं बट कुछ करते नहीं हैं। बट इस कुमार जो लड़का है, उसने क्या किया है, उसने किसी को कुछ नहीं कहा, बल्कि वो सुबह सुबह अपने घर का सारा काम निपटा के वो क्या करता था, वो गांव में झाड़ू लेके, ठीक है, गांव घर से झाड़ू लेके एक छोटा सा स्थान में जाके वो सफाई करने लगता। हर दिन वो ऐसे करता, तो हर दिन वहाँ पे कोई यात्री आके रेस्ट करता था। ऐसे ही दिन बीतता गया, वो गांव में ऐसे ही सफाई करता गया। और उस जगह में एक, जिससे हम लोग रेस्ट हाउस देखता है, रेस्ट करने का जगह रास्ता में एक कोई बना देता है ना, वैसे ही हो गया। वो जो जगह कुमार साफ़ करने लगा, वहाँ पे प्रतिदिन कोई ना कोई आके रेस्ट करता। रास्ते में कोई यात्री जा रहा है, वो थक जाता था, कुमार का साफ़ किया हुआ जगह पे जाके लोग रुक जाते थे। ऐसे ही कर करके क्या हुआ, लोग कुमार को देख के, उस गांव का लोग कुमार को देख के क्या करने लगे, उससे प्रभावित होने लगे। और लोग भी है ना, वहाँ के गांव के निवासी भी कुमार की तरह ही क्या करने लगे, काम करने लगे। ठीक है, तो उस गांव में कुमार से प्रभावित होके लोग क्या करने लगे, पेड़ लगाने लगे, तालाब, जिस जगह पे तालाब नहीं है उधर तालाब खोदने लगे, किसी का घर बनाने के लिए मदद करने लगे, किसी के साथ घर बनाने लगे। तो मतलब प्रतिदिन क्या हुआ, वो गांव अच्छाई की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, अगर कुमार गांव में कचरा है ना, गांव का लोग काम नहीं करता, वो कंप्लेन करके बेटा तो काम नहीं होता, उसने किसी से कुछ नहीं कहा, वो खुद काम करने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, शुरुआत उसने किया, तो धीरे धीरे करके गांव बहुत ही अच्छा रास्ते पे चलने लगा। तो वो किसी से झगड़ा नहीं करते थे। गांव में बहुत 30 फैमिली था, वो लोग एक दूसरे से मेल मिलाप से रहते थे, पीते नहीं थे। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, किसी से कुछ भेदभाव नहीं करते थे। अगर कोई परेशानी में है, पड़ोसी परेशानी में है, तो वो लोग देखने जाते थे। ऐसे ही गांव में शांति फैला हुआ था, तो पड़ोसी गांव से भी लड़ते नहीं थे। ऐसे ही कर करके वो गांव में क्या हो गया, हर जगह शांति फैलने लगा। तो हर गांव में एक राजा होता है, मंत्री होता है। ठीक है, तो उसको देख के राजा और मंत्री लोग सोचने लगे, ऐसे ही चलता रहा तो हमें क्या होगा, बोलता है ना करप्शन, है ना, हमारा करप्शन रुक जाएगा, हमारा बढ़ोतरी नहीं होगा, हमें उस कुमार का कुछ ना कुछ ठिकाना लगाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कहते हुए कुमार जो मंत्री है, सारा मंत्री दल मिल के राजा के साथ गया। जाने के बाद वो लोगों ने कुमार के बारे में झूठा उठा पट्टी पढ़ा दिया राजा को कि कुमार गलत काम करता है,
है ना, गांव के लोगों को भड़का के दूसरे गांव को भी सताता है। ऐसे गलत गलत बात कुमार के और कुमार के साथियों के लिए राजा को बताया। तो राजा ने बिना कुमार के तरफ से बिना कुछ सुने उसको क्या कर दिया, सजा का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, सजा सुना दिया कि अभी कुमार और कुमार के साथियों को बुलाया जाएगा और हाथी के, पहले ज़माने में क्या होता था, वो लोग फांसी भी देते थे, प्लस वो लोग हाथी से कुचलवाते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बुलाया कुमार और कुमार के साथियों को बुलाया। बुलाने के बाद में कुमार का एक भी बात नहीं सुना। कोई बोलता है ना, आपके लिए कुछ बोलना है, कुछ बात रखना है, ऐसे कुछ नहीं पूछा, बस उन लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद में राजा ने हुक्म दिया कि उसके मंत्रियों को इन सारे कुमार और उनके सारे साथियों को ज़मीन पे लेटाया जाए। तो लिटवा दिया। लिटवाने के बाद बोला कि अभी ये लिटा हुआ में हाथी को चलने दो, उनके ऊपर कुचलने दो, तो वो मर जाएंगे। तो ये सारा बातचीत हो रहा था। तो कुमार ने अपने साथियों से ये कहा कि साथियों देखो, आप लोग क्या करना है, राजा को नफ़रत नहीं करना है। लेटा हुआ है, अभी वो लोगों का लास्ट टाइम है, वो लोग अभी हाथी कुचलने से वो लोग मर जाएगा। तो वो लोगों का जितना भी दोस्त है, कुमार का जितना भी दोस्त है, साथ में कुमार को लेटाया हुआ है। बट कुमार ने उस समय को एक बात कही कि आप राजा के ऊपर क्रोधित नहीं होना है, क्योंकि उससे हमारा सच्चाई नहीं पता है, उसे किसी ने गलत बात बताया है हमारे लिए, इसीलिए उसके मन में गुस्सा है हमारे प्रति। ठीक है, तो ऐसे एक दूसरे से बात करते समय में राजा हाथी को हुक्म देता है कि उसके ऊपर चढ़ने के लिए। तो हाथी वहाँ से तो दूर से तो बहुत नाराज में बहुत स्पीड में आता है, लेकिन कुमार के पास आते ही हाथी पूरा शांत हो जाता है, रुक जाता है, वो उसके कुमार के ऊपर नहीं चढ़ता है। तो मंत्री बहुत ही नाराज़ हो जाता है, ये हाथी क्यों नहीं चढ़ रहा अभी तक, उसको कुचलना चाहिए, वो तो मरना चाहिए, बट हाथी उसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो मंत्री चुपचाप से राजा के पास जाके बोलता है, शायद ये कुमार जो क्या है तंत्र मंत्र करता होगा, इसीलिए ये हाथी वहाँ उसके पास जाके रुक गया। तो वो राजा क्या करता है, कुमार को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम कुछ जादू टोना करते हो, क्या तंत्र मंत्र करते हो। तो इसमें कुमार ऐसे बोलता है कि हम कुछ कुमार ने नम्रपूर्वक होके कहा कि राजन, हमारे पास कोई तंत्र मंत्र नहीं है, हम कोई जादू टोना नहीं करते हैं, बस एक ही हमारा मंत्र है, वो है मेल मंत्र। ठीक है, हमारा एक ही मंत्र है, जादू टोना है उसको हम बोलते हैं मेल मंत्र, मतलब मिलजुल के रहना। ठीक है, हम लोग भूल कर भी किसी भी क्या हो जीव जंतु है ना, प्राणी को हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और कभी चोरी नहीं करते हैं। जितना हमारा संभव है ना, हम जितना कर सकते हैं उतना हम दान करते हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है उतना हम क्या करते हैं, लोगों का मदद करते हैं, और जितना हो सके हम तालाब खोदते हैं, एक दूसरे के घर बनाने में मदद करते हैं और एक दूसरे का सहायता करते हैं। ठीक है, और आसपास के जंगलों में जितना है हम पेड़ लगाते हैं, और आसपास के जंगलों में जितना जानवर है हम उनको बचाते हैं। ये सारा क्या कौन बोलने लगा, कुमार जो राजा को बोलने लगा। तो जब हम ये सारा काम करते हैं, ये उधर जंगल में या फिर घर में गांव में जब काम करते हैं, तो ये सारा हाथी हमें आसपास में, हमारे आसपास में देखता है हमें। ठीक है, जब ये सारा काम जानवरों को बचाना या फिर पेड़ पौधा लगाना, ये सारा काम करते हुए हाथी हमें देखते हैं और वो हमें महसूस कर सकते हैं, इसीलिए ये हमें कुचलने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारा, जैसे कि आप भी कोई भी इंसान को आप अच्छा कर रहा है, चाहे आप उससे बात ही ना करता हो, लेकिन जब वो इंसान मुसीबत में है, ये है वो है, आप उसके पक्ष में बोलोगे ना,
वैसे ही हाथी भी क्या है, एक जानवर है, लेकिन हर दिन कुमार का अच्छा ही काम करने वाला, कुमार के साथियों जितना भी है वो लोग अच्छा काम कर रहा है, उसको देखते हुए, उसको करते हुए हाथियों ने देखा है, इसीलिए वो हाथी क्या है, उन लोगों को नहीं कुचल रहा है। तो क्या है, इस बात को सुन के, हाथी का ये चीज़ को देख के राजा ने क्या किया, कुमार को पूछा, पूरा कहानी पूछा कि क्या है, आप लोग क्या करते हो, कैसे काम है आपका, समाज सेवा कैसे करते हो। तो कुमार सारा बातों को बताता है। तो लास्ट में क्या होता है, अंत में मंत्रियों ने झूठ बोल के राजा को, उन लोगों ने कुमार के प्रति झूठ बोल के उनको दंड देता है। उनका सारा जमीन जायदाद क्या करता है, राजा जो उससे छीन लेता है। तो कुमार का गांव को और कुमार को एक बड़ा सा हाथी तोहफा में दे देता है। ठीक है, तो हमें हमेशा सच बोलना है। इससे हमें मोरल क्या मिलता है, इसका मोरल क्या है कि कुछ गंदा चल रहा है, कुछ गलत चल रहा है, उसके बारे में कुछ लोग काम नहीं कर रहा है तो हमें खुद करना है। ठीक है, कंप्लेन नहीं करके खुद करना है, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ आया है। दोनों आप YouTube चैनल देखिएगा, अगर इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया आप बुक पढ़िए, आपको अच्छे से समझ आएगा।